हेलो एंड वेलकम बैक टू कोर्स टाउन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इनकैप्सुलेशन से रिलेटेड, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इसके लिए हम एक सैम्पल प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो ये मैंने एक सैम्पल प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और अब हम इसके अंदर एक सोर्स फाइल क्रिएट करते हैं। ये हमारी सोर्स फाइल आएगी, थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है जी। तो चलें, जो आज का हमारा टॉपिक है वो पहले हम लिख लेते हैं जी। इनकैप्सुलेशन, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक्स। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि जी इनकैप्सुलेशन क्या है। बिकॉज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के लेक्चर की वो यही डिस्कशन है कि व्हाट इज इनकैप्सुलेशन एंड व्हाई वी यूज इनकैप्सुलेशन, ठीक है, एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। ठीक हो गया जी। तो इनकैप्सुलेशन हम कह सकते हैं कि द मीनिंग ऑफ इनकैप्सुलेशन इज टू मेक श्योर दैट सेंसिटिव डाटा इज हिडन फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। टू अचीव दिस वी मस्ट डिक्लेयर क्लास वेरिएबल्स आर एट्रीब्यूट्स एज प्राइवेट, ठीक है, विच मीन्स दे कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, ठीक है। And if we want others to read or modify the value of a private member, we can provide a public getter and setter methods, ठीक है जी। कि इनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि हमने जो सेंसिटिव डाटा है वो हिडन कर लेना है, यूजर से हाइड कर लेना है, ठीक है। और इसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं जी, जो हमारे डाटा मेंबर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं या वेरिएबल्स हैं, हम उनको प्राइवेट डिक्लेयर कर लेते हैं, ताकि वो क्लास के बाहर से एक्सेस ना किए जा सकें। और अगर हमने उनकी वैल्यूज को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए हमें गेटर और सेटर्स के जो मेथड्स हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये है जी इनकैप्सुलेशन। अब इनकैप्सुलेशन यूज़ क्यों करते हैं जी, ताकि आप प्रोग्राम का कोई भी, यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसका कोई भी पोर्शन चेंज कर सकें विदाउट इफेक्टिंग द प्रीवियस पोर्शन या एनी अदर पोर्शन, ठीक है। तो इस पर्पज़ के लिए उसके अलावा जी हम ये चाहते हैं कि हमारे जो डाटा मेंबर्स हैं, यानी कि हमारा जो डाटा है उसकी एक्सेस जो है वो डायरेक्टली ड्राइवर प्रोग्राम में ना मिल सके। बिकॉज जो हमारा ड्राइवर प्रोग्राम है वो ही विजिबल होता है किसी भी क्लाइंट के पास, ठीक है। तो वो उसमें अगर कोई चेंजिंग कर देता है तो हमारा सारे के सारे प्रोग्राम का फ्लो चेंज हो जाएगा, एंड वी डोंट वांट हिम टू डू दिस, ठीक है। ओके जी, तो सबसे पहले जी अब इनकैप्सुलेशन की बात करते हैं। तो इनकैप्सुलेशन के केस में जो हमने एक्सेस स्पेसिफायर यूज करना है वो है प्राइवेट, ठीक है। और अगर हम किसी भी चीज़ को प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हैं तो हम जानते हैं कि हम उसको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो क्लास के बाहर एक्सेस करने के लिए हमें पब्लिक मेथड्स चाहिए, और वो होंगे गेटर और सेटर, यानी कि गेट एंड सेट का मेथड। तो हम एक सैंपल के तौर पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं जी। ठीक है जी, इसके बाद मेरी नेम स्पेस आ जाएगी और इसके बाद मेरी क्लास आ जाएगी, और यहाँ पर हम प्राइवेट में एक डाटा मेंबर ले लेते हैं। बिकॉज एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं तो उसकी सैलरी भी होगी। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने दो मेंबर फंक्शंस बनाने, एक सेटर होगा और एक गेटर होगा। सेटर में हम बनाएंगे जी void set salary, ठीक है जी। और यहाँ पर हम कर देंगे जी सैलरी इक्वल टू एस, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा जी हमारा गेटर फंक्शन, और गेटर फंक्शन में भी हम गेटर फंक्शन जो होगा वो हमारे पास सैलरी को रिटर्न करेगा, ठीक है। इसकी रिटर्न टाइप भी होगी, वो डिपेंड करेगी कि ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, ठीक है जी।
ये मेरा फंक्शन हो गया। तो ये मेरी क्लास कंप्लीट हो गई। और इस क्लास के बाद अब हम अपना ड्राइवर प्रोग्राम बनाते हैं जी। ड्राइवर प्रोग्राम में हम अपना मेन फंक्शन लिख देते हैं जी। ये मेरा मेन फंक्शन आ गया। मेरी एम्प्लॉय क्लास आ गई, उसका ऑब्जेक्ट आ गया जी। और ऑब्जेक्ट की मदद से अब अगर मैं डॉट, अब आप देख सकते हैं कि जो सजेशन आ रही है वहां पर मेरा जो डाटा मेंबर है, यानी कि जो मेरा वेरिएबल था वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, सजेशंस के अंदर जस्ट मेरे पास दो फंक्शंस आ रहे हैं, बिकॉज ओनली दीज फंक्शंस आर एक्सेसिबल फ्रॉम हेयर इन द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, करंटली हम कह सकते हैं कि जस्ट यही दो फंक्शंस जो हैं मेरे पास एक्सेसिबल हैं, इसके अलावा क्लास की कोई भी चीज़ मेरे पास एक्सेसिबल नहीं है। तो अगर मुझे सैलरी को चेंज करना है तो मैं यहाँ पे 1000 कर देता हूँ। ठीक है जी। अब जो सेट सैलरी का फंक्शन था वो कॉल किया, वहां से मैंने 1000 जो था वो सैलरी में स्टोर करवा दिया है। ठीक है, अब अगर मुझे वैल्यू चाहिए सैलरी की तो मैं क्या करूँगा जी, मुझे यहाँ पे अब फंक्शन कॉल करवाना पड़ेगा। और फंक्शन कौन सा होगा जी, ओबीजे डॉट गेट सैलरी का फंक्शन होगा, और ये रिटर्न में मुझे सैलरी देगा। ठीक है, और ये मेरे पास सिस्टम पॉज की कमांड आ गई। ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, इसको हम एक दफ़ा रन करके देखते हैं, फिर हम इसकी डिफरेंट वेरिएशंस टेस्ट करते हैं, और फर्दर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं जी कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें जी आ गया। इसकी आउटपुट को थोड़ा सा फॉर्मेटेड फॉर्म में लेकर आते हैं, इस तरह से इसको रन करते हैं। ये लें जी, मेरे पास मेरी जो आउटपुट आ रही है वो 1000 आ रही है। ठीक है, और अगर मैं इस सैलरी को यहाँ से 1 से 2000 कर देता हूँ, और 2000 के बाद जो मेरी आउटपुट आ रही है, देखें मेरे पास 2000 आ रही है। ठीक है, अब मेरे पास क्या था जी, यहाँ पे एक डाटा मेंबर था जो कि मैंने प्राइवेटली डिक्लेयर किया था, ये रहा। अब अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो क्या होगा। ठीक है जी, ये मेरे पास सैलरी आ गया, और यहाँ पे अगर मैं 1000 करने की कोशिश करता हूँ तो क्या होगा। सॉरी, यहाँ पे गेट सैलरी नहीं आना था, अकेला सैलरी आना था, इस तरह से। ठीक है, अब ये देखें ये मुझे एरर दे रहा है यहाँ पे। और अगर मैं सेट सैलरी के फंक्शन को कमिट कर देता हूँ तो अब यहाँ पे मैंने सैलरी के फंक्शन को एक्सेस किया, उसकी वैल्यू को चेंज किया, उसमें मैंने 1000 स्टोर करवाया, उसके बाद मैंने गेट सैलरी के फंक्शन से उसको प्रिंट करवाने की कोशिश की। अब ये मुझे एरर दे रहा है, अब क्या ये एक्चुअल में एरर है भी या नहीं, हम कंपाइल करके देख लेते हैं। जी हाँ, तो ये हमारे पास एक एरर ही आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम प्राइवेट चीज़ों को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, हमारा जो ड्राइवर प्रोग्राम है, जो मेन फंक्शन है उसमें। तो हमें क्या करना पड़ता है जी, पब्लिकली जो हम मेंबर फंक्शंस होते हैं हमारे पास, उनकी हेल्प लेते हैं। उनकी हेल्प के ज़रिए से हम जो प्राइवेटली चीज़ें डिक्लेयर की होती हैं हम उनको एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो हम फंक्शंस यूज़ करते हैं गेटर्स के एंड सेटर्स के। जो सेटर का फंक्शन होता है वो हमारे पास किसी भी फील्ड की वैल्यू को सेट करता है, और जो गेटर का फंक्शन होता है वो हमारे पास किसी भी फील्ड की वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, तो अब इसको रन करके देख लेते हैं कोई एरर है या नहीं। तो ले जी, किसी भी किस्म का कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सैलरी का एट्रीब्यूट था वो प्राइवेट था, जिसका मतलब ये था कि इसकी जो एक्सेस थी वो रिस्ट्रिक्टेड थी। ठीक है, और सेट सैलरी और जो गेट सैलरी का फंक्शन था वो पब्लिक था। और सेट सैलरी का जो फंक्शन था वो हमारे पास एक इनपुट ले रहा था, ये इंट एस, जो कि सैलरी की वैल्यू है, पैरामीटर ले रहा है। ठीक है जी, और इसको असाइन कर देता है सैलरी को यहाँ पे इस जगह पे। उसके बाद जो गेट सैलरी का मेथड है ये हमारे पास रिटर्न करता है कि इंटीजर टाइप की वैल्यू, और वो क्या है, वो हमारे पास सैलरी है, क्योंकि सैलरी की टाइप इंटीजर थी लिहाजा इस फंक्शन की रिटर्न टाइप भी इंटीजर होगी। ठीक है जी, और जो हमारा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में हमने जो हमारी क्लास थी एम्प्लॉय, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जी। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट की मदद से जो हमारे पास पब्लिकली चीज़ें अवेलेबल थी वो थी हमारे पास दो फंक्शंस, दो मेथड्स, मेंबर फंक्शंस। उन मेंबर फंक्शंस को में से हमने सेट सैलरी को पहले कॉल किया और उसको वैल्यू दी सैलरी की, और उसने वो वैल्यू जो है
क्लास में जाकर जो हमारा डाटा मेंबर था उसके अंदर स्टोर करवा दी। देन हमने गेट सैलरी का फंक्शन जो है वो कॉल किया, और गेट सैलरी के फंक्शन ने उस डाटा मेंबर में जो भी वैल्यू थी वो हमें ला के दी, ताकि हम उसको कंसोल पे देख सकें। ठीक है। और जो सबसे लास्ट पे और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वाई इनकैप्सुलेशन। ठीक है जी, कि हम इनकैप्सुलेशन क्यों यूज़ करते हैं। तो उसका जो आंसर है वो भी कोई इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद से सोचें कि हमें इनकैप्सुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है। तो आपके पास 1 मिनट है, आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और 1 मिनट के लिए सोचें कि इनकैप्सुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है। और जब आपके पास आपके माइंड में इस चीज़ का आंसर आ जाए, तो आप दोबारा से इस लेक्चर को स्टार्ट करें, और आगे मैं इसका आंसर दे देता हूँ। ठीक है। उसको सुने और जो आंसर्स हैं उनको कंपेयर करें, रीजनिंग करें। ठीक है। तो जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो ये है कि क्लास एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट डिक्लेयर करना ना एक अच्छी प्रैक्टिस कंसीडर की जाती है। यानी कि हम जितना ऑफनली एक किसी भी चीज़ को, डाटा मेंबर्स को प्राइवेटली डिक्लेयर करते हैं, उतना ही हमारे लिए बेहतर होता है। ठीक है। और जो इनकैप्सुलेशन है वो इंश्योर करती है कि हमारा जो डाटे पे कंट्रोल है वो बहुत अच्छा रहे। और इस तरह से हम या कोई और भी हमारा जो कोड है उसके किसी भी पार्ट को चेंज कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग अदर पार्ट्स। ठीक है। और इसका जो सबसे मेन जो रीज़न है इसको यूज़ करने की, जो मेन फंक्शन है, पर्पस है, फीचर है, वो ये है जी, इंक्रीज्ड सिक्योरिटी ऑफ डाटा, कि जो हमारा डाटा है वो सिक्योर हो जाता है। तो इनकैप्सुलेशन का सबसे मेन पर्पस और मेन फीचर यही है हम लोगों के पास। ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप में से किसी को भी इस लेक्चर की समझ नहीं आई, किसी भी स्टेटमेंट की समझ नहीं आई, कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप ज़रूर पूछिएगा। ठीक है। और मैं डेफिनेटली आपकी जो क्यूरी होगी उसको आंसर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय।